स्टूडेंट्स, आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अखिल। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है। गुड्स जिनकी कॉस्ट है ₹5000, इनको प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। ठीक है बच्चों, और ये कहा गया है यहां पर कि इन गुड्स पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किए गए थे जब इन्हें खरीदा गया था। तो इन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज किए गए थे एट द रेट 9%। तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों, अगर गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए जाते हैं बाय द प्रोप्राइटर, तो ऐसे में हम इसे ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं। और ड्राइंग्स जो है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, इसलिए रूल तो कैपिटल का लगेगा कि कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, लेकिन आपको जो डेबिट करना है वो ड्राइंग्स अकाउंट को करना है और क्रेडिट करना है आपको परचेजेज अकाउंट को। जब भी गुड्स बिकते नहीं है, अगर किसी और काम के लिए उसको यूज कर लिया जाता है तो आपका परचेजेज जो है वो क्रेडिट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वैसे तो इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी डेबिट हुआ करते हैं, लेकिन जब आप गुड्स रिटर्न कर देंगे तो ये आपके रिवर्स भी हो जाते हैं। दैट्स वाई इनको अब हमें क्रेडिट भी करना है। ठीक है, इनको भी क्रेडिट करना है अलॉन्ग विथ परचेजेस। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ परचेजेस। सबसे पहले परचेजेस का अमाउंट भरिए 5000, इसका 9% निकालिए, वो होता है 450। ठीक है बच्चों, 450 ही सीजीएसटी और 450 ही एसजीएसटी आ जाएगा। दोनों तीनों को जोड़ दीजिए और टोटल अमाउंट ड्राइंग्स में लिखिए 5900। क्लियर होगी बच्चों ये ट्रांजैक्शन। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि गुड्स जिनकी कॉस्ट ₹2000 थी, इनको डोनेट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, और इन पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो चार्ज किया गया था एट द रेट 9%। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? लगभग वैसे ही बनेगी, बस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स आपको डोनेशन अकाउंट को डेबिट करना है। डोनेशन जो है वो भी एक एक्सपेंस ही है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। अब गुड्स बिना बिके डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं बिजनेस से, तो इसे आप सेल तो कह नहीं सकते हैं, तो आपको परचेजेस ही कम करनी होती है अपनी। और फिर से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करना है अलॉन्ग विथ परचेजेस। यहां लिखिए 2000, इसका 9% होता है 180, और यहां आ जाएगा 2360। ठीक है बच्चों, क्लियर ये भी। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि गुड्स जिनकी कॉस्ट थी ₹3000, ये गुड्स की कॉस्ट थी ₹3000, इनको सैंपल के तौर पे दे दिया गया। ठीक है बच्चों, ये बिजनेस का जो होता है सेल्स प्रमोशन का एक तरीका होता है कि गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे बांटा जाता है अमंग द कस्टमर्स, ताकि गुड्स की जो वो है ब्रांडिंग की जा सके, गुड्स का नाम और पॉपुलर किया जा सके, नॉट गुड्स का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों, तो इन पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया गया था एट द रेट 9%। तो यहाँ क्या एंट्री होगी बच्चों? बिल्कुल सेम एंट्री बच्चों, बस डोनेशन की जगह इस बार सेल्स प्रमोशन अकाउंट आ जाएगा, या आप इसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो सेल्स प्रमोशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, परचेजेस को क्रेडिट कर दीजिए फॉर द सेम रीजन। परचेजेस अकाउंट में आएगा बच्चों गुड्स की कॉस्ट प्राइस और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इन्हें आप कर दीजिए क्रेडिट अलॉन्ग विथ परचेजेस
3000 यहाँ आ जाएगा, उसका 9% 270 होता है, तो 270 ही CGST में, 270 ही SGST में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 3540। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये भी। आइए अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन में कहा है कि गुड्स जिनकी कॉस्ट थी ₹5000 ये डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। ठीक है बच्चों, आग लगने की वजह से ये गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, और इनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था बच्चों। ठीक है, और इन पे भी CGST और SGST 9% चार्ज किया गया था। अब इसकी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो भी समझिए बच्चों। अगर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फायर, तो ये आपके लिए एक लॉस है, और लॉस भी डेबिट किए जाते हैं जस्ट लाइक एक्सपेंस। तो यहां लिखिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट और टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां पे लिखेंगे इनका कॉस्ट प्राइस, फिर 9% निकालिए, 450 आ जाएगा CGST, 450 ही आ जाएगा SGST, और टोटल आ जाएगा 5900, जिससे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे तो आगे आपको कोई और एंट्री नहीं बनानी होती। अगर गुड इंश्योर्ड होते तो हम 2 एंट्रीज और बनाते,